सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से कि भाई मैं परमात्मा ने भेजा हूं और आपने देख अपने भाई बहनों की क्या दुर्गति करती। कोई कुत्ता बना रखा, कोई गधा बना रखा, कोई कुतिया बना रखा, मूर्ख बना कर रखा हुआ तब सिलावा घूम रहा था। तो वह कहने लगा कि तन्ने इस बात से क्या लेना देना है कि मेरे को शायद 10 रूप में परमात्मा बोले भगवान ने भेजा है और मैं नीचे जाकर ये बताऊंगा कि जिसकी तुम भक्ति करते हो ये काल है, ये तुम्हें खाता है, तुम्हें तपस्या पर भूलता है। और इनको दिखा भी दिया, ये जो आ रहे थे फिर उड़ा दिए सारे। यूं दिखा के देखो आया तुम्हारा भगवान। वो तो फिर याद नहीं रहती, अचेत कर देता है, इसने सारा जुगाड़ कर रखा है। और बताऊंगा कि तू इनको रोक रखा है और सच्चा ज्ञान सच्ची भक्ति उनको बताऊंगा और इनको काल के जाल से निकाल कर वापस सतलोक ले जाऊंगा। तो कहते उसी समय यह बात सुनकर भयंकर क्रोधित हुआ। धर्मदास को बताते हैं परमात्मा कि मुझे मारने के लिए दौड़ा कि अभी करता हूं तुझे ठीक ना, नीचे जाके दिखा तू। हाथी रूप बनाया बहुत भयंकर, मुझे मारने के लिए सूंड उठाया। मैंने पहले तो सतनाम का जाप किया जिससे वो कतिकंडम हो गया, फिर उसका सूंड पकड़कर पटक दिया, वो पाताल में पड़ा जाकर। फिर मैं भी साथ साथ गया, वहां भी नकली कूर्म बना रखा है। वहां कूर्म ने हमारा बीच बचाव करा के इसने माफी मांगी, पैर पकड़ लिए। मैं कभी गलती नहीं करूं, आपके साथ बदतमीजी नहीं करूं, मुझे माफ कर दो। परमात्मा बोले चल वहीं पर इसके 21 ब्रह्मांड में ऊपर लिमिट में फिर ले गया। तब इसने पैर पकड़ कर छोड़ नहीं और बोला मुझे माफ करो और अभी 4 युगों में जीव ना लीजिए, वचनबद्ध हो जाओ, मेरी कुछ कमियां है वो पूरी कर दो। मैं तो आपको अपने पिता के समान मानता हूं, बड़े भाई हो। परमात्मा बोले यस, हाँ बता के कहता है क्या मांगना चाहता है। वचनबद्ध हो गया कि 4 युगों में जीव थोड़े ले जाना। परमात्मा बोले ठीक है, और प्रत्येक युग में पहले मेरे मैसेंजर जा ज्ञान के संत दूत और पीछे तेरा संदेश वाक आए। परमात्मा बोले तथास्तु। और भी इसने कई चीजें मांगी। फिर बोला एक काम और बता दो, आप जाओगे या आपका कोई संत जाएगा, उसको तुम जो नाम दोगे ना वो बता दो, सार नाम जिसके पास वो होगा ना, मैं उसने छेड़ू को नहीं, उसको नहीं कुछ कहूंगा। परमात्मा बोले मूर्ख डाबड़ा, वो नाम तुझे बता दिया तो सब मैसेंजरों द्वारा वो नाम भी सबको बताएगा, फिर मेरा जाके उसमें क्या भेद बताएगा, ये नहीं दे सकता भाई मैं। फिर ये बोला जाओ जोग जीत संसारा, जीव नमा ने कहा तुम्हारा, तुम्हारे संत के आने से पहले मैं सबको इतना भ्रमित कर दूंगा, लाखों वर्षों के अंदर अज्ञान ठोक दूंगा। देवी देवता पत्थर पूजा तीर्थ व्रत सब मैं फंसा के दे दूंगा। जाइयो जोग जीत संसारा, जीव नमा ने कहा तुम्हारा, और द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो दे ही हमरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं जैसे राधा स्वामी धन सतगुरु फलाना, या विद जीवों को बदना। परमात्मा इसका बाप है। तुमको पता था कि पहले जो इनके
ये झूठी सारी कहानी बनवाएगा और गीता वेदों को सत्य बतावेगा सब, और फिर मैं मूल ज्ञान देगा अपने बच्चों को और अपना दास भेजूंगा कलयुग के अंदर। उस समय तक ये सब हुआ भाई बक चुके होंगे, इनकी पुस्तक बन चुकी होंगी, इनकी वीडियो बन चुकी होंगी। अब ये यूं कहने दोगे नहीं, हमने बात ऐसे नहीं कही थी। दास को भेजा, अब इन सब के मुंह पर टेप लगा दी, इनको सबको फेल कर दिया। तो बच्चों ये आपके ऊपर उपकार किया है परमात्मा 600 साल पहले बताया करते हैं सृष्टि रचना, जो आज दास ने सब ग्रंथों से सिद्ध कर दी। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए राम न्यारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप्त कहूँ गौराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जन दारुण वंशन अंजन। पहले की न निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उबार। टेर सुनी हम तब वहां आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। सतलोक में कीना दुराचारी, काल निरंजन दीना नकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 संख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए विगोई। धर्मराय युकाल, धर्मराय को हिकमत कीना, नखरे खासे भग कर लीना। धर्मराय कीना भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। बच्चों 600 साल पहले मालिक बता गए थे, ये अमर वाणी हमारे समझ में नहीं आई। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खाए। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीना, सोन निरंजन बासा दीना है। 3 लोग अपने 3 पुत्रों को देकर दुर्गा से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, ब्रह्मा विष्णु के नाम धरे। और ये तीनों देवता इसका विस्तार चला रहे हैं। जैसे गीता अध्याय 7 श्लोक 12 में कहा कि ये तीनों लोगों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त मैं हूं। 3 लोग अपने सुत दीना, सोन निरंजन बासालीन है। काल कहते हैं ऊपर गुप्त छुप गया जाके। अलख निरंजन सोन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना है। कि ब्रह्मा विष्णु में इसको पता नहीं, जहां पर छुटका रहता है इसको निराकार बताते हैं। इसलिए कसम खाई है, प्रतिज्ञा कर रखी है दुर्गा से कि मैं किसी के सामने नहीं आऊंगा और आप संभाल सारे काम। 3 देव सो उसको जहां में, निरंजन का वे पार न पावे। ये तीनों देवता भी समाधि लगाते, ध्यान लगाते, पर मार्ग ठीक न होने से ये अपने चौथे पद ज्योति निरंजन को भी नहीं समझ पाए। अब
गरीबदास जी मालिक का ज्ञान बताया है। दृष्टि पड़े सो धोखारी, खंड पेंड ब्रह्मांड चलेंगे, फिर नहीं रसी लोकारे, फिर नहीं रसी लोकारे। रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावेरी, चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावे। ये चौथा पद युगकाल निर्णय है। यहाँ कबीर साहब कहते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी ध्यान लगाते हैं, तीन देव सो उसको ध्यान है, उसका ध्यान लगाते हैं, निरंजन का वो पार न पावे, और चौथे को छोड़ पांचवें को ध्यावे, कह कबीर सो हम पर आवे। पांच मकसद वालिक है। फिर क्या बताते हैं, अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव की नहारा। बटपारा ठग, युगकाल बड़ा ठग है, तीन लोक के जीवों को खा रहा है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूल उड़ाई। कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी को भी नहीं बख्शे, न भी मारेगा और खाओगा। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। बच्चों अमरवाड़ी, इस काल के ये तीन पुत्र हैं, ब्रह्मा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु विशेष। और ये अंधे ज्ञान हीन नेत्रहीन इनकी पूजा करते हैं। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में यही स्पष्ट किया है कि इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी के द्वारा जो कुछ भी हो रहा, उत्पत्ति या रोक कर रखना फिर मारना, ये तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी के द्वारा है। और जिनका ज्ञान इन तीनों देवों की भक्ति में दृढ़ हो चुका है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्य मनीष दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये काल कहता है मुझे भी ना बचते। यहाँ परमात्मा यही बता रहे हैं, तिनके सुत है, इसके पुत्र है तीनों देवा, तिनके सुत है तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा, इनकी पूजा करते हैं। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सब ही गए लीन्या। अकाल पुरुष सतपुरुष जिसकी मौत ना हो कभी, उसको किसी ने नहीं समझा। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। आदि ब्रह्म सनातन परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म को कोई नहीं जानता। तीन देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। तीन गुणों का यह विस्तारा, धर्मदास में कहूँ पुकारा। तीन गुणों का रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी के द्वारा फैलाया जाल है काल का। गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन गुणों की भक्ति, गीता अध्याय 7 श्लोक 15। किन तीन गुण में माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा चुका है, यही तक सीमित है। वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। कबीर साहब कहा करते, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। बच्चों ये बात उस समय इतनी कड़वी लगा करती, और परमात्मा के हम दुश्मन हो गए कि सारी झूठ बोला है, और आज सारी सत्य कर दी इन्हीं सब ग्रंथों से जिनको हम सच्चे माना करते थे। अब सतगुरु क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तुझे बरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे।
कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस मुगारे वद तू चल रे सुख के सागर जा शब्द सिंदूर रत्नाग। कोटि जन्म तू राजा की न्या मिटी न मन की आशा, भिक्षुक हो के दर दर हंडा मिला न निर्गुण रासा। मन तू चल रे सुख के सागर जा शब्द सिंधु रत्नाग। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धन राया, विष्णु नाथ के पुर को पहुंचा बोर अपूठा आया। मन तू चल रे सुख के सागर जा शब्द सिंधु रत्नाग। असंग जन्म तन मरता होगे जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश बर मद मैल मटोरे बहुर न दे धर रे। मन तू चल रे सुख के सागर जा शब्द सिंधु रत्नाग। दोजक भिष्ट सभी तह देखे राजपाट के रसिया, तरलोकी से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। मन तू चल रे सुख के सागर जा शब्द सिंधु रत्नाग। सतगुण मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पद समान, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पद समान। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। मन तू चल रे सुख के सागर जा शब्द सिंधु रत्नाग। चार मुक्ति जहाँ चंपी कर है माया हो रही दासी, चार मुक्ति जहाँ चंपी कर है माया हो रही दासी। दास गरीब अगय पद पर से मिले राम अविनाशी। मन तू चल रे सुख के सागर जा शब्द सिंधु रत्नाग। अब सतगुरु क्या बताते हैं कि मन तो चल रहे सुख के सागर, इस गंदे लोक में क्यों कष्ट उठा रहा है, या कोट जन्म तन भरमत हो गए कुछ नहीं हाथ लगा रे। कुकर शुकर कुत्ता गधा सुअर खरबा बोरे कौआ हंस बुगारे, कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा। क्या यही चक्कर में रहोगे? आज मनुष्य जीवन हुआ, ठीक है, संतान हुई, संपत्ति हुई ना हुई, और इसमें फूले फूले समावा और फिर मर जाएंगे। कोई संस्कार मनुष्य का बचा, एक फिर जन्म हो जाएगा, फिर ये प्रोसेस, फिर मर जाएंगे, फिर जन्म हो गया, फिर ये प्रोसेस, ये कोई खाक है जीवन। और वहां चलो ज्यादा नंबर नहीं। आपका ये विश्वास होना कठिन है कि सचमुच वहां पर ऐसा सुख है, क्योंकि आप इस गंदे लोक की व्यवस्था में ऐसे लीन हो गए, इसमें इतने अभ्यस्त हो गए हो कि यूएस फाइनल दिखाई दे रहा है। और ऐसा ही हमारे को ज्ञान सुना जन्म मृत्यु बनी रहेगी, कुत्ते के देशवर भी बनना पड़ेगा। तो बात हुई है, करके खा खाया भक्ति। तो इसमें यह पता चला कि कोट जन्म तन बरमत हो गए कुछ नहीं हाथ लगा रे। हाथ क्या लगाए? हाथ यूं लगेगा, परमात्मा की महिमा सुन रहे हो, ये ज्ञान यज्ञ हुआ, ध्यान यज्ञ, धर्म यज्ञ और पावन यज्ञ, ये पांचों यज्ञ आपसे कराई जाती है। जो आपका हाथ लगेगा, समय निकाल कर इसके जरूर दाव लगाया करो और ये लूटा करो लूट को। तो बच्चों कुर्बान हो जाओ इस परम पिता पे। ये कोई बच्चों की लेख नहीं है,
और परमात्मा कबीर साहब ने कैसी कृपा कर रखी आपके। देखो कहां से आकाशवाणी हो रही है, कहां से आप तक अपने बच्चों तक ये अमृत पिला रहा है। इतने लाडले हो आप मालिक को, जैसे छोटा सा बच्चा माना हुआ करे, छीनने का लगा कर दूध पिलाती है। दूध दी से फिर कदे सर ने देखेगी, कदे पैरा ने, कदे फुंसी फंसी तो ना है। तो बच्चों आज इतने लाड आपके कर रहा तुम्हारा पिता, कहां से अमृत आपको घर बैठे पिला रहा है और आपकी केयर टेक भी करता रहता है। मेरे बच्चों को कोई काल का दूत, भूत भैरव या अन्य कोई देव कोई कष्ट ना दे दे। बच्चों विश्वास करो इतनी पर, परमात्मा आपको शरण में रखे। कहते हैं साधा से ती मस्करी चोरा नाल खुशाल, मल खाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। आप युगन युगन के माल हो इस भक्ति रूपी अखाड़े में, पहले से एक्सरसाइज करते आ रहे हो। ठीक है, नहीं सफलता मिली तो अब आपका फाइनल गेम है और आप आहार में खुराक में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मालिक पर विश्वास करो, कुर्बान हो जाओ। जिसका तुम चटके बैठे हो ये संपत्ति और संतान तेरे साथ मिल जाएगी, नोट कर लो। आपको भी पता है, लेकिन अब ये संतान आपकी होगी अगर ये शरण में रहेंगे। कोई अटैक काल का नहीं होगा, काल की चोट तुम खुद खाओगे, नाम तोड़ के बकवाद करके। आपको ऐसे रखेगा जैसे टीवी की अंडों को महाभारत के युद्ध में रखा था, 100 कार्ड बढ़ा देगा। बच्चों धन्य आपके माता पिता जी से जन्म हुआ, कुर्बान हो जाओ, भूल जाओ संसार को, अपने मालिक में इतना दृढ़ आस्था कर लो कि उसके अतिरिक्त सौपन भी कोई दूसरे का ध्यान आपका ना दे, सौपन में भी कोई आन ना दिखे। पति भरता पद में आने के बाद परमात्मा क्या करेंगे? मेरी पति भरता जमी पर जो जो धर है पावे, समृत झाड़ू देते हैं ना काटा लग जाए। कबीर जी की असीम कृपा से बच्चों आपका जन्म ऐसे शुभ समय में हुआ है अब के आपका असल जन्म का भी कष्ट कट जाएगा। ये लोक अच्छा नहीं है, यहाँ कोई भी चीज सुख वाली नहीं है। आज काल के द्वारा हमें मूर्ख बना कर रखा हुआ है, भूल भुलैया कर रखी है, संपत्ति संतान रूपी खिलौने देकर हमें रोक रखा है, एक बस लालच ला रखा है। 1 मिनट में कहता तो मर जाएगा, क्या खिलौने टूट जाएंगे, फिर टक्कर मार करवाएंगे। ये गंदा लोग है। हम अपनी गलती से यहाँ फंसे आकर के आपने सृष्टि रचना के अंदर पढ़ा और सुना है कि हम सतलोक में रहते थे, वहां कोई कष्ट नहीं था। जब इंसान को कोई कष्ट नहीं होता फिर इसको बकवाद भाती है, ये आत्मा अब ऐसी गिर गई। और जिसको कोई कष्ट है, जैसे शरीर में है या परिवार में है या कोई धन संपत्ति का अभाव है, तो इसकी किसी चीज में रुचि नहीं रहती, दुखी रहता है, ना बकवाद भाती। लेकिन परमात्मा सुख सागर है, इसकी शरण में आने के बाद फिर दुख नहीं रहता। और थोड़ा बहुत कष्ट ये स्वयं रखता है कि इसकी अकल ठिकाने रही रहे। और जब ज्यादा दुखी से होते दिखे फिर एकदम ऐसा कर देता है, सोचते रह जाते हैं हे परमात्मा आज शरण न होती तो ये तो बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत दुख हो रहा था, बड़ा कष्ट होगा था, पता नहीं क्या हो जाता। तो इससे एक तो परमात्मा दुख में याद रहा, फिर अचानक ऐसा प्रबल सुख कर दिया गजब का, उस चमत्कार के कारण दाता याद रहा कई दिन तक। तो ये परमात्मा कहते सोचल छिद्र में करूं अपने जन के काज, सोचल छिद्र करूं सो होए। क्यों?
हम अपने हैं इसके, ये हमारा पिता है। एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे अब्राहिम सुल्तान अदम था, वो इसका अपना हो गया था। उसने संबंध वाले शरीर में अपने बेटे को भी काटने पे पीछे नहीं हटा, सिर काट दिया मालिक के नाम। अब उसको अपना मान लिया इसने। जैसे अब आरती पढ़ते हैं, दीनन के जी दयाल भक्ति वृद्धि जो खाने जा गुलाम अपना कर लीजिए। अपना मान लो दाता हमें, अपना ही जो मानेगा ऐसा नुक्ता होगा। जैसे संबंध ने किया, नेकी और सेव ने किया, नुक्ते ऊपर ही जगह रे कोटि कर बोल जाए तुम्हारे। नुक्ता यही नहीं है कि सिर काटने का होता है, नहीं। नुक्ता ये भी होता है, जैसे एक भक्त ने बताया था कि मैंने नाम लिए 2-4 महीने हुए थे, घरवाली को पता लग चुका था, रो गए, थोड़ी बहुत खवास होनी हो ही जाती थी। एक दिन मैं सत्संग में आने लग रहा था, रास्ते में फोन आया, 10-11 की बात, कि इकलौता बेटा बीमार हो गया बहुत सख्त, कहा हो, जल्दी आओ। मैंने कहा वैसे तुम्हारे पास है हॉस्पिटल, बिल्कुल साथ है, वहां दिखा लो, डॉक्टर ने इलाज करना, पैसे शुरू है, मैं जा रहा हूँ सत्संग। बस वो लगी उल्टे सुलटी बात सुनाने, मैंने फोन काट दिया, मैं आ गया पास में। मैंने फोन ना बंद रखा, अगले दिन फोन खोला, उसी टाइम फोन आया कि लड़का ठीक हो गया, तो चमत्कार हो गया, डॉक्टर भी हैरान है, ये हो कैसे बेहतर हो। तो राहत की सांस ली। फिर मैं जब वहां गया तो फिर मैं पूछा कि तुम्हारे गुरु जी कैसे हैं, क्या सफेद कपड़े पहनते हैं, लंबे से हैं, सिर पे सफेद बाल हैं। मैं उनके मुंह की तरफ देखूं, ये उस लड़के ने बताया अपनी माँ को, एक ऐसा आदमी आया था और मेरे को काल के दूतों से जो खींच के झटका देकर सुटा के लाया, वापिस मेरे को छोड़ दिया इस शरीर में। तो मेरी आंखों से पानी पड़ा, और वो भी नहीं बोली हम भी चल रहे, हम सारे परिवार में दीक्षा बोल। उसके बाद इन्होंने कहा उस लड़के का 4 साल हो गए, बुखार नहीं चढ़ा। बच्चों, इसको कहते हैं नुक्ते ऊपर ही जगह रे कोटि करो जब जा तुम्हारे। कहे कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। तो बच्चों, अपने इस मालिक को विश्वास करो। आप गंदे लोग मांगे हो, इतना समर्पण करना पड़ेगा, इतना विश्वास मालिक को करना पड़ेगा। आपने सुना था ना सृष्टि उत्तेजना में कि कबीर साहब ने धर्मदास जी को बताया, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए राम न्यारा। कि हे धर्मदास, इस संसार में कोई भी निर्वाण पद, मोक्ष प्राप्त करने वाली विधि पद्धति से कोई भी परिचित नहीं है, किसी को ज्ञान नहीं है। अब धर्मदास पहले तो मानना नहीं करता, लेकिन आंखों देख आए भगवान को, फिर सारी हाँ भरे था। क्या बताते हैं, इसलिए मैंने ये सारा आपको ज्ञान सुनाना पड़ा, सारी कथा सुनानी पड़ी, कि कोई भी परमात्मा के मोक्ष मार्ग से और भगवान से परिचित नहीं है, ना किसी के पास मूल ज्ञान है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ, भरम गए जग वेद पुराण, आदि राम का वेद न जाना। के भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि वेदों में अधूरा ज्ञान है, पुराणों में ऋषियों का अपना अनुभव है, जो
उनका अपने सत्र का वो वेद से नहीं मिलता, वो व्यर्थ है। अब क्या बताते हैं, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। सब राम राम के हल्ला खुदा, लेकिन जो आदि राम है, सदा का भगवान है, सबसे पहले वाला, उसको कोई नहीं जानता। जो मैं कथा तुझे बताने जा रहा हूं, इसको बुद्धिमान तो तुरंत मान लेंगे। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम न पाई। मूर्ख सुनेगा, उसको इसका कोई हिसाब नहीं आएगा। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति वाई। कुछ संक्षेप कहूँ गौराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारों वंशन अंजन। परमेश्वर कबीर जी ने 600 साल पहले ये गीता वेद पुराण का ज्ञान अपनी सिंपल लैंग्वेज में, सूक्ष्म वेद में धर्मदास जी को बताया, और उसने लिपिबद्ध किया। बच्चों आज अपने सामने, अब वो ठीक का समय आ गया है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो सारे बच्चे, बेटा बेटी, ग्रंथ आपके पास, और ये संसार का इतिहास आपके सामने है। कैसा लोग है, दिन में चैन न रात में चैन, ब्रह्मा विष्णु महेश तक परेशान है। आँख खोल लो बच्चों। फिर क्या बताते हैं, पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। पहले ज्योत स्वरूपी निरंजन की उत्पत्ति की एक अंडे में, पीछे त्या दुर्गा की उत्पत्ति की। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहिब मेरा करो उबारा। तेरे सुनी तब हम वहां आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। परमात्मा कहते हैं कि काल निरंजन के मन में दोष आया, उस माया के रूप को देखकर आसक्त हुआ, बंदे कर्म के लिए प्रेरित हुआ। वह भी तो उसी बात की थी, उसने अपनी इज्जत और सुरक्षा के लिए छोटा सूक्ष्म रूप बनाया, उसके खुले मुंह के माध्यम से पेट में चली गई। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब हम तहाँ आए, अष्टंगी का बंध छुड़वाए। उसको उसके पेट से निकाला, उन दोनों को वहां से धक्के दे दी, भाग जाओ। सतलोक में कीना दुराचारी, काल निरंजन दीन नकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए डुबोई। के काल और या देवी, क्योंकि इसने सबसे पहले यह बकवाद करी, बेशर्म हुई, खड़ी होगी अपना जान में त्याग। फिर हमने सोची ये एक लाइन लेगा लूट सारी, हम भी खड़े हो गए। तो स्कूल में बच्चे से अध्यापक प्रश्न करता कि ये प्रश्न का क्या उत्तर है, किसी को याद है, हाथ खड़ा करो। फिर एक खड़ा करा कर, फिर देखो देखी सारे कर ले, तो न्यू होगी हमारे साथ। याद किसी का पावा नहीं, फिर सारे पिट्टे।